एक लंबे समय बाद इंडियन नेशनल कांग्रेस में फिर से राष्ट्रीय अध्यक्ष के पद का चुनाव होने जा रहा है, जिसको लेकर तमाम पीसीसी के कार्यालयों में गहमागहमी तेज हो चुकी है। हम हैं इस समय मौजूद जयपुर के पीसीसी के कार्यालय में। हमारे साथ कांग्रेस के कई नेता कार्यकर्ता इस समय यहां पर मौजूद हैं। ललित पूनवाल हैं जो कि पीसीसी मुख्यालय के प्रभारी हैं। ललित जी, क्या कवायद रहेगी, कितने कुल यहां पर जो वोटर्स हैं वो यहां पर आएंगे और क्या लग रहा है जो नतीजा आने वाला है? क्या कई लोगों का मानना है कि पहले से तय है, आपका क्या कहना है? देखिए, अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के चुनाव समिति की तरफ से पूरी व्यवस्थाएं जो है वो चुनाव की कर ली गई है। हमारे यहाँ जो पीआरओ हैं राजेंद्र कुंपावत साहब, वो भी यहाँ पधार चुके हैं और उनके निर्देशन में यहाँ प्रदेश कांग्रेस कार्यालय में चुनाव किस तरह से होंगे इसकी तैयारियां कर ली गई है। 2 बूथ लगाए जाएंगे, 414 कुल हमारे यहाँ वोट पड़ेंगे राजस्थान में, और उसके लिए 2 बूथ लगाए जाएंगे। और जो कार्ड हमारे एआईसीसी की तरफ से पीसीसी सदस्यों के लिए दिए गए हैं उनको देखकर और फिर एक एंट्री होगी और उसके बाद में जो पीआरओ साहब ने जो व्यवस्थाएं की है उसके अनुसार जो है वोट डालकर और कल सभी जो सदस्य हैं वो राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के लिए मतदान करेंगे। तो ललित जी, इसमें जो मतदान होगा वो गुप्त रहेगा, सीक्रेट बैलेट होगा? निश्चित रूप से ये सभी जो सदस्य हैं वो अपने पसंदीदा उम्मीदवार को वोट करेंगे और उसके बाद में जो है कि दिल्ली में सारे वोटों की गिनती होगी और उसके बाद में वो परिणाम जो भी होंगे वो जो मतपेटियां हैं वो जयपुर से दिल्ली के लिए 17 को ही रवाना हो जाएंगी? जी हाँ, जो मतपेटियां हैं वो आ गई है, क्योंकि पीआरओ साहब अपने साथ में ले आए हैं और बैलेट पेपर भी ले आए हैं और निर्देशानुसार उनके जैसे भी देंगे और वोट डलेंगे। वोट कास्ट करने के बाद में और फिर शाम को पेटियां जो 4 बजे, क्योंकि 10 बजे से 4 बजे तक का समय रखा गया है वोटिंग का, उसके बाद में फिर जो है पेटियां वो दिल्ली लेकर जाएंगे। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने अपनी जो सोच है, जो उनका इस पूरे मामले को लेकर जिसको वो सपोर्ट कर रहे हैं, वो साफ कर दिया उन्होंने कि वो मल्लिकार्जुन खड़गे के कैंडिडेचर को सपोर्ट कर रहे हैं। पर एक तरफ ये भी कहा जा रहा था कि ऐसा करके उन्होंने सही नहीं किया। चूंकि आप प्रभारी हैं, आपका क्या मानना है इसमें? देखिए, इस बारे में तो मैं कुछ नहीं कहूँगा, क्योंकि वो माननीय मुख्यमंत्री जी प्रस्तावक थे खड़गे साहब के, और उन्होंने खुद जो है वो उसके बारे में अपने बयान दे दिए, तो इस बारे में मैं कुछ नहीं कह सकता। दूसरा ये भी कहा जा रहा था कि ये जो पूरा कवायद है ये औपचारिकता है, पहले से तय है कि मल्लिकार्जुन खड़गे एक बड़े मार्जिन से जीतने वाले हैं। क्या आपको लगता है कि ये जो सारी बात कही जा रही है कि आंतरिक लोकतंत्र है कांग्रेस में, सारी जो बात है इसको एक तरफ रखा जाए और दूसरी तरफ जिस तरह से बड़े बड़े नेताओं ने सामने आकर मल्लिकार्जुन खड़गे का प्रस्तावक के तौर पर या उनको सपोर्ट किया है, तो साफ है कि मल्लिकार्जुन खड़गे को बैकिंग मिल रही है कहीं ना कहीं, अनऑफिशियली ही कह लीजिए आप? इस बात में कोई ये कांग्रेस पार्टी में आंतरिक लोकतंत्र शुरू से मजबूत रहा है, इस बात में कोई दोहराई नहीं है कि कांग्रेस पार्टी में आंतरिक लोकतंत्र जितना मजबूत है भारतीय जनता पार्टी उसके मुकाबले, क्योंकि वहाँ तो सब कुछ आपको पता है कि 2 ही व्यक्ति सारा कुछ निर्धारण कर रहे हैं, लेकिन यहाँ जो पूरे भारतवर्ष में जिस तरह से चुनाव हो रहे हैं और सभी अपने मत का प्रयोग करेंगे, अपने पसंदीदा उम्मीदवार को वोट डालेंगे और उसके बाद में निष्पक्ष रूप से उनकी गिनती होगी और फिर जो है वो जो भी अध्यक्ष बनेंगे उनका परिणाम घोषित होगा। तो ऐलान कहा जा रहा है कि 19 तारीख को होगा, उसके बाद क्या ये माना जा सकता है कि जो जिला स्तर पर लंबे समय से कई पदों को खाली छोड़ा हुआ था, रिक्त थे कई पद कांग्रेस के, उनको भरा जा सकता है, वो कवायद शुरू हो सकती है? देखिए, वो प्रक्रिया तो लगातार चल ही रही है और उसके अंदर कुछ जो है वो अभी जिलाध्यक्ष भी हमारे घोषित हुए थे, पीसीसी के कार्यकारिणी भी है, 2 लंबित काम है संगठन के, वो निश्चित रूप से जो प्रक्रिया विचाराधीन है तो वो उस पर भी निर्णय होंगे जल्दी। तो एक ये भी माना जा रहा है कि अगर ये जो पूरा कवायद है ये जब पूरी हो जाएगी, उसके बाद जिस तरह से राजस्थान में एक पशुपेश की स्थिति बनी हुई थी, जो सीएलपी होनी थी वो नहीं हुई, मुख्यमंत्री रहेंगे नहीं रहेंगे, हटेंगे कोई और बनेगा, क्या लगता है उसको लेकर स्थिति भी स्पष्ट हो सकती है इस चुनाव के बाद? देखिए, मैं इन सब बातों के लिए मैं समझता हूँ कि सही व्यक्ति नहीं हूँ जो इनका जवाब दे सकूँ। ये सब
जो है कि वो ऊपर के स्तर पे सारे निर्णय होंगे। तो ललित जी, एक आखिरी सवाल, तमाम ये जो नेता हैं, सचिन पायलट, अशोक गहलोत, गोविंद सिंह डोटासरा, क्या ये सारे नेता कल यहाँ पहुंचेंगे? शांति धारीवाल, अन्य जो मंत्री हैं, लोग हैं, वो यहाँ पर कल वोट करेंगे? निश्चित रूप से 414 वोट पड़ने हैं। इसमें कई स्थितियां हो सकती है। कई हमारे भारत जोड़ो यात्रा जो चल रही है, उस यात्रा में भी हमारे जो राजस्थान से कई सदस्य हैं वो वहाँ शामिल है, तो उनका वोट वहाँ पर कास्ट हो जाएगा। और बाकी सभी जो लोग यहाँ राजस्थान में मौजूद है, मैं समझता हूँ उनका सबका वोट जो है कल निश्चित रूप से यहाँ पड़ेगा। सितंबर के महीने में जो विधायकों की सीएलपी की बैठक होनी थी मल्लिकार्जुन खड़गे और अजय माकन के सामने, वो नहीं हुई। और उसके बाद जिस तरह से राष्ट्रीय अध्यक्ष का चुनाव होना है 17 तारीख को और 19 तारीख को उसकी घोषणा होनी है कि कौन राष्ट्रीय अध्यक्ष बनता है कांग्रेस का, उसके बाद माना जा रहा है कि राजस्थान की राजनीति जिस तरह से पशुपेश में पड़ गई थी, उसको लेकर भी जो पूरा चित्र है वो साफ हो सकता है। कैमरा पर्सन मनीष के साथ देवंकुर वधावन, जयपुर।